यस, वी आर लाइव नाउ वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। और शुरुआत करेंगे आज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से। और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनिमल्स। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एनिमल बेस्ड आते हैं। इसमें नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ लेग्स दिए होते हैं। उस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होता है और बड़े आसानी से कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम आती है इस तरह के क्वेश्चन में, और जितने भी वन डे एग्जाम्स होते हैं उस तरह के एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो आते हैं और देखते हैं कि किस तरह से एनिमल बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एनिमल और बर्ड लिया है। और आप देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ हेड्स की बात करें तो बर्ड्स में और एनिमल्स में इन दोनों के नंबर ऑफ हेड्स वन ही होते हैं। लेकिन जब लेग्स की बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेग्स हो जाते हैं 4 और यहाँ पे नंबर ऑफ लेग्स होते हैं 2। तो इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उन कॉन्सेप्ट को देखेंगे। और आई होप कि आप इस लेक्चर को देखने के बाद आगे आपको इस तरह की कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो जैसा कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहेगा, टोटल नंबर ऑफ हेड्स ऑफ बर्ड्स। अगर बर्ड्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ हेड्स इक्वल टू नंबर ऑफ बर्ड्स। जितनी चिड़िया होगी उतने ही उनके हेड्स होंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ हेड्स इक्वल टू नंबर ऑफ बर्ड्स। अगर लेग्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ बर्ड्स इक्वल टू, अब बर्ड्स के 2 लेग्स होते तो 2 इंटू नंबर ऑफ बर्ड्स। जितनी चिड़िया होंगी उतने में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ लेग्स निकल आएंगे। तो ये हो गए बर्ड्स के लिए। उसके बाद अगर एनिमल्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ हेड्स ऑफ एनिमल एनिमल्स के भी नंबर ऑफ जितने हेड्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ एनिमल्स होंगे, तो इक्वल टू नंबर ऑफ एनिमल्स। और टोटल नंबर ऑफ लेग्स की बात करें ऑफ एनिमल्स इक्वल टू, अब लेग्स में एनिमल के 4 लेग्स होते हैं तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एनिमल्स। चलिए, तो ये हो गया एनिमल्स का। वैसे ही अगर मेन की बात करें आदमी की तो टोटल नंबर ऑफ हेड्स, जाहिर सी बात है जो बर्ड्स में था टोटल नंबर ऑफ हेड्स ऑफ men इक्वल टू नंबर ऑफ men। ठीक है, और वैसे ही अगर टोटल नंबर ऑफ लेग्स की बात करें ऑफ men तो यहाँ पे आपको आएगा 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ men। तो ये है कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट पे जो है आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नंबर ऑफ हेड्स है, नंबर ऑफ लेग्स देख लिया हमने। अब आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे और किस तरह से आप उसको सॉल्व करेंगे।
चलिए तो आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, some shepherds are grazing their sheep. If the total number of feet on the ground is 230 and their heads is 60, then what will be the number of sheep? नंबर ऑफ शीप्स निकालने हैं कि कितने होंगे, है ना। हिंदी माध्यम वालों के स्टूडेंट के लिए भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि नंबर ऑफ हेड्स चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो मैन हो या फिर बर्ड्स हो, है ना, सबके नंबर ऑफ हेड्स एक ही होते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जानवर नंबर ऑफ हेड्स नंबर ऑफ देखिएगा, यहाँ पे कुछ गडेरिए हैं तो ये मैन हो गए, और भेड़ हो गया तो ये एनिमल हो गया। तो नंबर ऑफ शेफर्ड कर देते हैं, एक्स ले लेते हैं, और नंबर ऑफ शीप हम लेते हैं y, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स दोनों के इक्वल होते हैं, तो नंबर ऑफ हेड्स हो जाएंगे इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स दिया हुआ है 60, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60। एक इक्वेशन हो गया यहाँ पे। उसके बाद नंबर ऑफ लेग्स की बात आती है, तो नंबर ऑफ लेग्स शेफर्ड की बात करेंगे तो 2x हो जाएगा, और शिप की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4y, ठीक है। तो अब हो जाएंगे नंबर ऑफ लेग्स इक्वल टू दिया हुआ है 230, तो नंबर ऑफ लेग्स को ले लेंगे यहाँ पे 2x प्लस 4y इक्वल टू 230, ठीक है। हम यहाँ लेंगे 2 कॉमन, तो हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 230, और x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा 230 अपॉन 2 इक्वल टू 115। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, एक इक्वेशन हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 60 और दूसरा है x प्लस 2y इक्वल टू 115। दो इक्वेशन हो गए। अब इन दो इक्वेशन से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आते हैं यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले x प्लस 2y इक्वल टू दिया है 115, और यहाँ पे हमारा एक लेक्स दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 60। अब हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो सिंबल हो जाएगा चेंज, एक से x कटा, और 2y और y है तो एक y बच जाएगा, माइनस है तो, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 5, और यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। तो अब देखिएगा कि y इक्वल टू 55 आ गया हमारा। y हमने क्या माना था, नंबर ऑफ शीप्स इक्वल टू y, और क्वेश्चन में पूछा है कि नंबर ऑफ शीप्स, है ना। तो नंबर ऑफ शिप निकालने थे, तो हमारा नंबर ऑफ शिप्स आ गया है 55, तो नंबर ऑफ शिप्स हो जाएंगे 55, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो इसी तरह के एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, जिससे कि आपका ये टॉपिक जो है स्ट्रांग हो जाए और इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अगर आप नहीं समझ पाए हैं या इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो लेक्चर को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या इंक्लूड किया है मैंने। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है अगला। जो लोग क्वेश्चन समझ गए हैं वो लोग लेक्चर पॉज करके इसको सॉल्व करें
और जब सॉल्व हो जाए तो मेरे आंसर से मैच करे। तब तक जिनको समझ में नहीं आया है दोबारा से देखते हैं, कोशिश करते हैं उनको समझाने की। चलिए, तो यहाँ पे दिया गया है कि सम पैरट्स आर सिटिंग ऑन अ ट्री एंड गोट्स आर ग्रेजिंग अंडर द ट्री। ठीक है, तो नंबर ऑफ पैरट्स लेते हैं एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ पैरट्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स और नंबर ऑफ गोट्स इक्वल टू हमने y लिया। देखिएगा, तो नंबर ऑफ हेड्स दोनों के इक्वल होते, मीन्स की नंबर पैरट्स के और गोट्स के हेड एक एक ही होते हैं, इसीलिए इन दोनों को टोटल करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ हेड्स हमें मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ हेड्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 35। हम इसको एक इक्वेशन ले लेंगे और आएंगे अब लेग्स पे। तो नंबर ऑफ लेग्स ऑफ पैरट, पैरट्स के दो होते हैं तो ये हो जाएंगे 2x और नंबर ऑफ लेग्स ऑफ गोट्स ये हो जाएंगे 4x। तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स इक्वल टू 2x प्लस 4y, सॉरी 4y इक्वल टू यहाँ पे 90 दिया है। वंस अगेन क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू 90 और x प्लस 2y इक्वल टू 90 अपॉन 2 इक्वल टू 45। तो हमारा x प्लस 2y इक्वल टू हो गया 45। इक्वेशन 2 ले लेंगे। ठीक है, अब आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 सबसे पहले लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 45 और x प्लस वाई इक्वल टू 35। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ गया, सिंबल चेंज करेंगे तो ये हमारा आ गया y इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखिए जैसे ही y इक्वल टू 10 आया हमें निकालना है नंबर ऑफ पैरट्स। तो पैरट्स को हमने x लिया है, तो अब x के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यू y की। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 35। अब y की वैल्यू आए हमारा 10 और यहाँ पे 35। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35 माइनस 10 इक्वल टू 25। तो नंबर ऑफ पैरट्स जो होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ पैरट्स हमारे 25 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आएगा। आई होप कि ये आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं जो लोग समझ गए हैं, और जो लोग नहीं समझे हैं उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी लोग लेक्चर को पॉज करके सॉल्व करें क्वेश्चन को, और जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो हमारे आंसर के साथ आंसर मिलाएं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे बोला गया हेरॉन्स फीड्स हर फॉडर बाय द साइड ऑफ अ पॉन्ड। ठीक है, कुछ बगुले जो हैं अपना चारा चुग रहे हैं तालाब के किनारे। देयर आर सम डॉग्स प्लेइंग देयर, और कुछ कुत्ते वहीं पे खेल रहे हैं।
इफ द टोटल नंबर ऑफ हेड्स 24 एंड टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 16। ठीक है, सेम वैसे ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ हेरॉन्स ले लेंगे। तो नंबर ऑफ हेरॉन्स इक्वल टू एक्स और नंबर ऑफ डॉग्स, नंबर ऑफ डॉग्स हमारे हो जाएंगे y। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ हेड्स, टोटल नंबर ऑफ हेड्स हो जाएंगे x प्लस वाई इक्वल टू 24, क्योंकि हेड्स हैं, जितने नंबर ऑफ हेड्स होते हैं उतने नंबर ऑफ डॉग्स या फिर हेरॉन्स होंगे, बगुले होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 24 दिया हुआ था, तो 24 इक्वेशन ले लिया हमने 1। अब आएंगे हम लोग नंबर ऑफ लेग्स ऑफ हेरॉन्स, नंबर ऑफ लेग्स ऑफ हेरॉन्स इक्वल टू 2x। ठीक है, एंड नंबर ऑफ लेग्स ऑफ डॉग्स हो जाएंगे 4y। अब टोटल नंबर ऑफ लेग्स दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ लेग्स इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू गिवन है 60। ठीक है, यहाँ पे 60 लिखा, फिर 2 कॉमन लेंगे जैसा कि पहले किया था, x प्लस 2y इक्वल टू 60 और x प्लस 2y इक्वल टू 60 अपॉन 2 हमारा आ गया 30। ठीक है, तो x प्लस 2y इक्वल टू 30 इक्वेशन 2। अब दोबारा से हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए, तो यहाँ पे 1 एंड 2 है, तो सबसे पहले हम लेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 30 और x प्लस वाई इक्वल टू 24। ठीक है, अब यहाँ पे सिंबल चेंज होगा, तो ये x x कटा, y इक्वल टू हमारा आ गया 6। 6 का मतलब है कि नंबर ऑफ डॉग्स आए हैं, बट हमें निकालना है नंबर ऑफ हेरॉन्स या बगुलों की संख्या। तो दोबारा से करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 24। अब हमारे पास x और y की वैल्यू 6 इक्वल टू 24 और x इक्वल टू 24 माइनस 6 इक्वल टू 18। सो नंबर ऑफ हेरॉन्स इक्वल टू 18। तो इस तरह से हमारा ये तीसरा क्वेश्चन भी हो गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए, तो आई होप जिन लोगों को समझ में आ गया होगा उनका आंसर भी आ गया होगा। और अब अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है कि अ ग्रुप ऑफ शिप एंड शेफर्ड्स हैज 16 लेग्स विच इज 10 मोर देन द हेड्स। ठीक है, हेड से 10 अधिक है, तो लेट द नंबर ऑफ हेड्स ऑफ शेफर्ड, शेफर्ड है तो गडेरिए हैं और शिप्स हैं। तो सबसे पहले शेफर्ड्स का लेते हैं और शिप्स का हेड लेते हैं, उसके बाद आएंगे लेग्स पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ हेड्स ऑफ शेफर्ड, नंबर ऑफ शेफर्ड इक्वल टू एक्स। ठीक है, और नंबर ऑफ शिप्स इक्वल टू वाई। अब देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है कि जो लेग्स हैं 16 है, जो कि हेड से 10 ज्यादा है, मीन्स कि नंबर ऑफ हेड्स जो है वो 6 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ हेड्स
इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। 6 समझ में आ गया होगा क्योंकि लेग 16 है जो कि हेड से 10 ज्यादा है, तो हेड लेग्स में से 10 माइनस करेंगे तो हेड्स आ जाएगा 6। तो नंबर ऑफ हेड्स हो गए 6। ठीक है, अब आते हैं टोटल नंबर ऑफ लेग्स। तो नंबर ऑफ लेग्स ऑफ शेफर्ड इक्वल टू 2x। आदमी है तो 2x हो जाएगा और जानवर है तो 4x हो जाएगा। तो नंबर ऑफ लेग्स ऑफ शिप इक्वल टू 4y। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ लेग्स इक्वल टू 2x प्लस 4y इक्वल टू दिया हुआ है 16। फिर दोबारा से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू 16 और x प्लस 2y इक्वल टू 16 अपॉन 2 मीन्स की 8। तो हमारे x प्लस 2y इक्वल टू आ गया 8, इक्वेशन 2। अगेन हम करेंगे सेम प्रोसेस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सबसे पहले x प्लस 2y इक्वल टू 8 और x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 6। ठीक है, सिंबल चेंज करेंगे, यहाँ पे x x कटेगा, y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे 2 आ गया है, पूछा क्या है, भेड़ों की संख्या, तो शिप्स की संख्या पूछा गया है जो कि हमने y सपोज कर रखा है। तो y इक्वल टू 2 आ गया, तो हमारा ये आंसर आ गया 2। देयरफॉर नंबर ऑफ शिप इक्वल टू 2। ठीक है, तो जितने लेग हेड्स होते हैं उतने ही शिप्स होते हैं, तो यहाँ पे 2 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आई होप कि अब आप लोग बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये वाला क्वेश्चन सभी लोग लेक्चर को पॉज करके करेंगे और देखेंगे। देयर आर माइस एंड पीजन्स इन अ जू। ठीक है, अब देखिएगा माइस और पीजन्स है, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पीजन जितने भी बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के 2 ही लेग्स होते हैं। तो नंबर ऑफ लेग्स ऑफ पीजन, ठीक है, तो नंबर ऑफ हेड्स पहले कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ पीजन्स करते हैं। पीजन्स इक्वल टू x और नंबर ऑफ माइस इक्वल टू लेते हैं y। ठीक है, अब आते हैं टोटल नंबर ऑफ हेड्स इक्वल टू x प्लस वाई, और यहाँ पे हेड्स दिया है 90, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 90। इक्वेशन 1 हो जाएगा हमेशा की तरह। अब नंबर ऑफ लेग्स ऑफ पिजन इक्वल टू 2x हो जाएगा और नंबर ऑफ लेग्स ऑफ माइस इक्वल टू 4x हो जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेग्स दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ लेग्स दिया हुआ है 2x प्लस 4y इक्वल टू 2 2 4। फिर 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 2 2 4, x प्लस 2y इक्वल टू 2 2 4 अपॉन 2 मीन्स की 1 1 2। ठीक है, तो x प्लस 2y इक्वल टू 1 1 2, इक्वेशन मान लिया इसको 2। अब दोबारा से सेम मेथड यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब सबसे पहले लिखेंगे x
प्लस 2y इक्वल टू 112 और दूसरा हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 90। ठीक है, सिंबल चेंज होगा और सब्ट्रैक्ट होगा तो y इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2। ठीक है, 22 आया। ठीक है, अब हमारे पास पूछा क्या है, नंबर ऑफ पीजन्स। तो पीजन्स में आप देखेंगे तो हमने x लिया था, मीन्स कि x की वैल्यू हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे y की वैल्यू। तो इक्वेशन 1 है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 90। x प्लस वाई की वैल्यू आया हमारा 22 इक्वल टू 90 और x इक्वल टू 90 माइनस 22। ठीक है, इधर आ गया 8, इधर आ गया 6, मीन्स कि नंबर ऑफ पीजन्स अगर देखेंगे तो 68 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है एनिमल बेस्ड क्वेश्चन थे जिसको आप लोगों ने सॉल्व किया। और इस तरह से अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो बड़े आसानी से आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का। एक क्वेश्चन और है जिसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पे। चलिए, तो ये है, अ पर्सन है सम चिकन्स एंड काउज। ठीक है, द नंबर ऑफ हिज लेग्स इज 140 एंड नंबर ऑफ हेड्स इज 48। सिमिलर क्वेश्चन है, बड़े आसान है। जो लोग समझ गए हैं वो सभी इस लेक्चर को पॉज करके और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो लोग नहीं समझे हैं वो मेरे साथ आइए और देखते हैं आगे किस तरह से ये क्वेश्चन होगा। चलिए तो नंबर ऑफ, जैसा कि पहले मैंने बताया कि नंबर ऑफ दो पैर वाले करेंगे तो नंबर ऑफ चिकन्स को x लेते हैं, नंबर ऑफ चिकन्स, या हेन्स भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ हेन्स इक्वल टू x और नंबर ऑफ काउज इक्वल टू y। तो टोटल नंबर ऑफ हेड्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ हेड्स इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू हेड्स है 48। इक्वेशन हम इसको ले लेंगे हमेशा की तरह 1। अब देखेंगे नंबर ऑफ लेग्स, नंबर ऑफ लेग्स ऑफ हेन्स का आएंगे तो 2x हो जाएगा और नंबर ऑफ लेग्स ऑफ काउज का आएंगे तो 4x हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ लेग्स लेकिन देखेंगे तो यहाँ पे 2x प्लस, सॉरी y है 4y, 4y इक्वल टू 140। तो यहाँ पे y रखिएगा। ठीक है, पहले भी मैं x कर दिया था, हालांकि ये y ही है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं और दोबारा से दो कॉमन लेते हैं तो हमारा जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 140 और x प्लस 2y इक्वल टू 140 अपॉन 2 बराबर है 70। चलिए, तो अब 70 आ गया है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। चलिए अब आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलता है, तो x प्लस 2y इक्वल टू 70 और दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू 48। दोबारा से सिंबल चेंज करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जगह y इक्वल टू 22। अब जैसा कि अभी देखना है, हमें मुर्गियों की संख्या निकालनी है। तो नंबर ऑफ चिकन्स जो था हमने x लिया था, तो अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 48। ठीक है, अब आएंगे x और y की वैल्यू रख देंगे 22 और इधर है 48। तो x इक्वल टू हो जाएगा 48 माइनस 22
इक्वल टू 26। तो ये हमारा आंसर आ गया 26 और यहाँ भी आंसर आप देख सकते हैं 26 है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और एनिमल बेस्ड क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले टाइप के क्वेश्चन में, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जिस तरह से ये था, और आप बड़े आसानी से उस तरह के क्वेश्चन को कर सकेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही।